वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। चैनल थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है देखने में, इसी तरह आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारा मनोबल ऊंचा होता चला जाएगा। और जो लोग भी टीजीटी वाला वीडियो देखते हैं वो लोग क्रम से देखते जाएं। जो वीडियो छोटी है उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा कर पाएँ और इकट्ठा ना करें। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटा। अभी समय ना होने के कारण हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग की परीक्षा तक इसको पूरा कर दिया जाए। बहुत छोटी करेंगे तो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर आप सभी लोग देखें और लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। हमारे मनोबल को भी बढ़ाते रहें। हम लोग देख रहे थे समास में पिछले क्लास में देख रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 249 पृष्ठ पर आज आप सभी लोग देखिएगा। कल का जो सूत्र था विशेषणम विशेषेण बहुलम, यहाँ तक हुआ था विशेषणम विशेषेण बहुलम। तो उसमें हुआ था कृष्ण सल्प नीलोत्पलम रक्त कमलम इत्यादि हो गया था। उसके बाद देखा गया था किम छेपे ना, ये भी हो गया था। किम कुत्सित अर्थ में जब हो, किम माने बुरा अर्थ जब हो, तो वहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। किम पुरुषः, किम देशः, किम प्रभु, किम सखा इत्यादि में देखने को मिला। आज हमको देखना है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। ये लिखा है ना, उपमानानि सामान्य वचनई। नीचे सूत्र लिखा है उपमानानि सामान्य वचनई। देखिएगा, उपमानानि सामान्य वचनई, यही है उपमानानि सामान्य वचनई, यही है क्या? देखिएगा जरा सा, सामान्य वचनई, उपमानानि सामान्य केवल है ना, सामान्य ही नहीं है, सामान्य वचनई, ठीक है। उपमानानि सामान्य वचने। उसके बाद है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान किस पद में हो? पूर्व माने पहले पद में हो ना। हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले देखिए तत्पुरुष। तत्पुरुष के कितने भेद किए गए? 2 भेद किए गए, एक व्यधिकरण तत्पुरुष और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में हम लोग व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद? 6 भेद। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। अब यही समास समझ जाइए खत्म हो जाएगा, तो समास फिर उतना लंबा नहीं रह जाएगा। तत्पुरुष ही शायद सबसे बड़ा है। इसमें जितना है एक एक सूत्र को लेकर के कुछ अलग अलग नियम बने हुए हैं, इसके लिए आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा। हम लोग समानाधिकरण में चल रहे हैं ना, तो समानाधिकरण उसको कहेंगे जिसका आधार क्या हो? समान हो ना, जिसमें विभक्ति समान हो वो समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष समास कहेंगे। फिर उसी में हम लोग चल रहे हैं तत्पुरुष समानाधिकरण विशेषणम विशेषेण बहुलम किम छेपे। अब आया उपमानानि सामान्य वचने। तो जो उपमान है वो किस पद में होना चाहिए? पूर्व पद में। तो आपसे परीक्षा में भी क्वेश्चन बन जाएगा कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय है कि उपमान उत्तर, क्योंकि उसके ठीक नीचे दिया है उपमान उत्तर पद कर्मधारय ना। उसके बाद दिया है विशेषण उभय पद कर्मधारय। इसमें सब कैसा है? विशेषण वाला है ना, विशेषण उभय पद कर्मधारय। तो एक तो आपसे यही क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें विशेषण पूर्व पद कर्मधारय भी इसको कहा। अभी हम लोग इसके पहले जो पढ़े वो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय पढ़े। क्या पढ़े? विशेषण किस में था? पूर्व पद में था ना। जैसे कृष्ण सर्पा, उसमें विशेषण कहाँ है? पूर्व में है ना। तो एक तो वहाँ से तो आपको मान लीजिए इसका दे देगा एग्जाम्पल और कहेगा ये विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है कि उपमान उत्तर पद कर्मधारय है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय है कि उपमान उत्तर पद कर्मधारय है कि विशेषण उभय पद कर्मधारय है ना। 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इसी में बन जाएगा। एक तो ये बनेगा, दूसरे आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा समास है
तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष के बाद फिर कर्मधारय है ना, कर्मधारय के बाद फिर जब आप जाएंगे और डीप में तब उपमान पूर्व पद कर्मधारय। और ये भी जब इतना तक आ गया तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें पूर्व पद में कौन सा विशेषण है ना, विशेष विशेषण भी पूछता है। अभी हम लोगों ने देखा था पीछे जो था नीलोत्पलम, वह क्या है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय था ना। नीला क्या है, विशेषण है ना। कल हमने यही देखा कि जो समूह से क्या करे, आपको अलग करते, वही क्या है, विशेषण है। उसी को हम लोगों ने कहा भेदक ना। अब कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए, जब किसी वस्तु से क्या दी जाए, उपमा दी जाए, तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर क्या बनते हैं, कर्मधारय समास होंगे। इस समास के का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा। इसमें जो उपमान है, एक तो उपमान की पहचान कैसे करते हैं, एक चीज़ जान लीजिए, जो अधिक गुण वाला होगा वो क्या होगा, उपमान होगा। जो न्यून गुण वाला होता है वो उपमेय होता है। उपमान हमेशा क्या रहेगा, अधिक गुण वाला। एक जैसे लोग कंफ्यूज होते हैं, उपमान क्या है, उपमेय क्या है। कभी कभी यही पूछता है ना, साधारण धर्म क्या है। उपमान के भेद किए जाते हैं, जो अलंकार में भी, काव्य प्रकाश में भी दिया हुआ है, तो हम आपको थोड़ी चीज़ें वहाँ से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उपमान वही है जो अधिक गुण वाला हो, इससे समझना आपको आसान रहेगा। जैसे आपकी कोई उपमा देता है, जब तक शादी नहीं हुआ रहता लोग कहते तुम्हारा मुँह चंद्रमा के समान है, इसका मतलब चंद्रमा सुंदर है। और जब बिया हो जाता है तो फिर वही पति कहता तुम्हारा मुँह भरसाई नहीं है, इसका मतलब भरसाइयाँ ज़्यादा बेकार है ना। कहते कि नहीं लोग गुस्साते, फिर भरसाइयों नहीं मुँह हो जाता है। और एक बार वही, जब तक शादी नहीं हुई है बात करते रहिए, जब तक प्यार की स्टोरी चलती है तब तक सब चंद्रमा और कमल दिखते रहते हैं। अब असली सच्चाई बाद में पता चलती है कि हमारे में कमी कितनी भरी पड़ी थी। चलिए, फिलहाल एक कहना उद्देश्य नहीं तो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं हमारा पति कहता नहीं है, वैसे कहते सबके वाले हैं। देखिए, कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए वह गुण, वह क्या हो, गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे। समास का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय। दो उदाहरण दिया, दोनों को ध्यान रखिएगा। घन इव श्याम, क्या लिखा है, घनः इव श्याम। इसका उदाहरण है घनः इव श्यामः, ये लिखा है ना, घनः। अच्छा, ये वो शब्द आप जानते भी हैं कि उपमावाचक है ना। जैसे मान लीजिए हम गुलाब को कहते हैं, वो किसके समान है, घन के समान। घन माने बादल ना, मेघ। तो बादल क्या है, बादल बहुत काला नहीं होता है। अब हम रोज़ गुलाब को काला काला कहते हैं तो कम से कम किसी दिन इज्जत भी बना देना चाहिए। तो क्या कहेंगे, बादल के समान है। श्याम, श्याम वर्ण है ना। अब कौवा वाला काला के लिए नहीं हर जगह ले आएंगे, ठीक है। तो घन इव श्याम, इव क्या है, उपमावाचक शब्द है। तो जो अधिक गुण वाला है वो क्या है, घन है ना। जो अधिक गुण वाला है, उपमा किससे दी जा रही है, घन से ना, श्याम की ना। घन इव श्याम, तो हम मान लीजिए कहते हैं यहाँ श्याम ना हो गुलाब, गुलाब किसकी तरह है, घन की तरह। भाई बादल पूरा काला नहीं होता है, सांवला होता है ना, उसका कलर क्या होता है, अच्छा होता है। देखिए कृष्ण भगवान भी सांवले हैं, राम जी भी सांवले हैं। अगर गोरा रंग सुंदर होता तो ये लोग भी, इन लोग के हाथ में, ये लोग सृष्टि की रचना करते हैं, पहले अपने सुंदर हो जाते हैं ना। ये लोग भी सांवले हैं, इसका मतलब सांवला कलर बहुत अच्छा है। पहला उदाहरण क्या दिया आपको, कहा कि घन इव श्यामा। तो परीक्षा में पूछ देगा विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। सु इत्यादि का क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, घन श्यामा। ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या दिया है, चंद्र इव आह्लादक ना। चंद्रमा क्या होता है, शीतल होता है ना। चंद्रमा को देख करके लोग खुश होते हैं, चंद्रमा को देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं ना। आह्लादकता आती है, खुशी आती है, शीतल होता है चंद्रमा का। ये सब क्या है, गुण है। जो अधिक गुण वाला रहेगा वह क्या है, उपमान है। वही क्या है, उपमा वही है ना, वह क्या है। तो चंद्रमा अधिक गुण वाला है कि नहीं है, इधर अधिक गुण वाला क्या था, घन था ना।
अब घन के कोई सांवला है, जिसका पति सांवला है, जिसका भाई सांवला है, वो लोग यही कहते हैं कि अरे हमारे पति को आप ऐसे कर रही हैं, वो तो कन्हैया जी भी सांवले हैं, राम जी भी, अपने भले कह देंगे लोग, पर और लोग ना कहें उनको। यही है सच्चाई ना। अगर और लोग कह दिए कि ये तो सांवले हैं तो बात गड़बड़ हो जाती है, अपने कहेंगे चलेगा। तो ये क्या बनेगा? घन श्यामा ना, घन श्यामा। अब आपसे पूछेगा घन श्यामा में कौन सा, एक तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में फिर बताएंगे कर्मधारय है, कर्मधारय के बाद क्वेश्चन बनेगा किस सूत्र से हुआ, तो उपमानानि सामान्य वचन ही बता दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा उपमान पूर्व पद है कि उपमान उत्तर पद है कि विशेषण पूर्व पद है। अब इसमें देखिए विशेषण नहीं मिला ना, विशेषण पूर्व पद अभी हमने क्या देखा, कृष्णा शर्पा का देखा ना, कलर वाला आया था। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय घन इव श्याम, चंद्र इव आह्लादक। क्या लिखा है? चंद्र इव आह्लादक। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्र इव, यही लिखा है ना, चंद्र इव आह, इसी में ला है, आह ला दक, चंद्र इव आह्लादक, ये लिखा है ना। तो इसमें भी विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो चंद्रा आह्लादक बन जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, संधि कार्य हो जाएगा ना, चंद्रा आह्लादक बनेगा, चंद्रा, इसमें ला है दक, ठीक है, चंद्रा आह्लादक। चंद्रमा की तरह से क्या है, शीतल है, खुश है ना। चंद्रमा भी क्या है, सुंदरता के लिए भी जाना जाता है ना। लोग क्या कहते हैं, आपका मुख चंद्रमा की तरह, चंद्रमा गोरा है ना, नायिका ज़्यादातर लोग गोरी ही ढूंढते हैं। अच्छा देखिए, ये राम और कृष्ण काले हैं, सीता पार्वती सांवली नहीं है ना, इसलिए नायिका का सांवलापन नहीं चलता है, पुरुषों का चल जाता है। हाँ, पुरुष सांवला है तो सुंदर, पर आरती थोड़ा गड़बड़ है, नहीं चलेगा। कोई स्त्री सांवली का दिया ही नहीं जाता एग्जाम्पल, देखिए सुंदरता। हाँ, और स्त्री सांवली है तो फिर काली माई। हाँ देखो, कोई लड़की अगर सांवली हो तो लोग क्या कह रहे, काली माई जाती ना, देखा तू काली माई है, हैं? स्त्री सांवली हो तो काली माई। यो देखा आरती बर्दाश्त ना, गुलाब के काहे सुंदर कही गए, लड़की खुद कहेगी लड़की बड़ा सुंदर है। और दिक्कत यही है ना कि महिलाएं ही पुरुषों को चढ़ाई हैं, वही तो कही है। अब आरती ना कही है आगे से, देख ना मत कह ना, उस सांवर होके तू करिए कह देवल करा, चला करिए ना धैले हैं। देखा, ये वीडियो पहुँचे चाहिए उनके लगे कहा थी करिए कह लाइन है काल करा। प्रथम उदाहरण में किसी वस्तु की उपमा किससे दी गई है, बादल से ना। श्याम की उपमा किससे दी गई है, बादल से। भगवान भी श्याम वर्ण के हैं, राम भी श्याम वर्ण के हैं, तो जो लोग श्याम वर्ण के हैं, अब जानते हैं ना ये पुरुष प्रधान देश भी है, तो हम जहाँ तक देखते हैं जो लोग बहुते काले होते हैं उनको भी लोग श्याम कह देते हैं, पर वो सही में घन का कलर अलग है। तो देखिए, एक सांवला कलर होता है, वो अच्छा होता है ना, गुलाब का चल जाएगा, ये बात नहीं है। हाँ, राम सीता की जोड़ी, सीता जी करिए रही है ना, चली ना चलो। प्रथम उदाहरण में क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की उपमा किससे दी गई है, बादल से, और यह बताया गया कि वह ऐसी वस्तु ऐसी जो श्याम है। कैसी है, श्याम है। इसका मतलब श्याम सुंदर है, श्याम क्या है, सुंदर है। ठीक, जो श्याम कलर है वो बादल है और वो सुंदर। बादल उपमान और श्याम सामान्य गुण हो गया, श्याम उसका क्या हो गया, सामान्य गुण हो गया। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लिया गया चंद्र, चंद्र उपमान हो गया, चंद्र क्या हो जाएगा, उपमान। और आह्लादकता उसमें क्या है, गुण है, आह्लादकता उसमें क्या है, गुण है ना। फिर करें समास में उपमान प्रथम पद, इसीलिए इसको उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं।
तो एक क्वेश्चन आपका ये बना कि तत्पुरुष है, दूसरा कर्मधारय है, तीसरा किस सूत्र से हुआ है। उसके बाद ये बनेगा उपमान पूर्व पद कर्मधारय। इतने पे भी काम नहीं चला तो घन इव श्यामः, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लौकिक विग्रह और इसका समस्त पद भी। 6 क्वेश्चन बन गया ना। तो इस तरह से यदि आप पढ़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर क्या ही बचेगा ना। वो क्या बचेगा, जो पूछना हो, चाहे सूत्र पूछें, कौन सा समास है उसमें चले जाएं, चाहे कर्मधारय पूछें, चाहे समानाधिकरण। हाँ, गलती से भी अधिकरण न मार के चले आना ना, अब बहुब्रीहि न लगा के चले आना। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। कह रहे हैं कि उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, जब उपमित, उपमान को उपमित भी कहते हैं, जब उपमान उत्तर पद में हो। उपमान किस पद में हो, इसमें उपमान पूर्व पद में था, जो सुंदर था वो पहले था। अब इसमें जो सुंदर रहेगा वो कब हो जाएगा, बाद में। तो कभी लड़का सुंदर हो जाता है, कभी लड़की भी सुंदर हो जाती है, जरूरी नहीं है ना। शादी ब्याह होता है तो देखिए कभी कभी लोग कहते हैं कि लड़की ढेर निक लड़का वह लगा था ना। कबू ज़्यादातर तो मान लो लड़की सुंदर रहे नहीं, लड़कियों को ले ही ना जाना ना। अब तो दिक्कत ही है, मान लो बिया हुआ गड़बड़ा था तो कैसो मिल जाए, हुआ बड़ी बात है। नहीं तो बहुत है लड़कियन का नाटक रहा है। देखा जितना लड़का देखिए कुल अनसब्सक्राइब कई भाग जाइए जो पढ़त रही है। देखा, उपमान उत्तर पद कर्मधारय, जब उपमित किसी वस्तु की उपमा दी जाए ना, और उपमान जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आवे, तब उस कर्मधारय समास को उपमान उत्तर पद कर्मधारय कहते हैं। क्योंकि यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीया में हो जाएगा। द्वितीया माने उत्तर पद में ना, एक पूर्व पद है, दूसरा उत्तर पद है, और तत्पुरुष जो प्रधान है वह उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष कैसा प्रधान है, उत्तर पद। अच्छा, ये जो ऊपर पढ़े हम लोग ना, वो पूर्व पद प्रधान तत्पुरुष हो जाएगा। एक ऐसे भी पकड़ लेना, कभी कभी वही चीज़ ये लोग पूछते हैं, ऐसा घुमा देते हैं, लगता है ये तो लिखा ही नहीं है ना। भाई जो ऊपर वाला हमने पहला उदाहरण पढ़ा, अब तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता रहती, उसमें किसकी प्रधानता है, आप देखिए तो पूर्व पद प्रधान हो गया है ना। तो कह रहा है कि जब उपमित जिस वस्तु की उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आवे, उस कर्मधारय समास को उपमान उत्तर पद कर्मधारय, क्योंकि यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय शब्द है। अब दिखा, मुख कमल मिव, मुख कमल इव ना, नपुंसक लिंग में है। पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष किसकी तरह से है, बाघ की तरह से है ना। अब किसी किसी को देखा करिए तो लोग क्या कहते हैं कि अरे ये बाघ हवे ना, मार झगड़ा हो ले, मान लो क्यों मार और करें बहुत तेज है, 6 साढ़े 6 फुट का पुरुष है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, अरे ये बघवा आ गया है। और मान लो छोट छोट के लड़का हो तो खातिर क्यों बघवा ना कहला, ओके मारी वही सब अरे न उठा पटकम में 3 ढुनमुनिया खई हैं, जैसे हमारे लोगों नहीं, मान लो छोटे खई ना। और जो पुरुष लंबे चौड़े हैं तो उनको लोग उपाधि दे देते हैं ना कि यह क्या है, अरे बाघ जैसे है ना। तो ये इसमें मतलब बाघ में अधिक गुण है, बाघ में अधिक गुण है ना, कमल में अधिक गुण है। अब यहाँ तो जो अधिक गुण वाला है वो उत्तर पद में हो गया कि नहीं, हो गया ना। बाघ भी उत्तर पद में है और कमल भी उत्तर पद में है, इसके लिए उत्तर पद कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पद कर्मधारय। कर मुख कमल में, वो मुख किसकी तरह से है, कमल की तरह से। मुँह ही कमल, अच्छा लोग ये कहते हैं कि कमल की तरह मुख है। अब देखिए इसमें कितना चढ़ाया गया, मुँह है तो हर कमल है, मुँह क्या है, कमल है ना। मुख ही तुम्हारा किसकी तरह दिख रहा है, कमल की तरह। नहीं तो लोग कहते हैं कि कमल की तरह से मुख है, और यहाँ मुख ही कमल की तरह दिख रहा है। अभी रूपक आगे चल के इसी का उदाहरण मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है नोट, ख के अंतर्गत समासों में वह गुण कर दिया गया, ख के अंतर्गत समास में वह गुण कर दिया गया जिसके कारण उपमा होती है। तो ख वाला उपमान पूर्व पद कर्मधारय जो नोट में लिखा है, समझिएगा। ग के अंतर्गत समासों में वह गुण प्रकट किया जाता, प्रकट नहीं किया जाता, केवल यह बता दिया जाता उपमेय और उपमान दोनों क्या हैं, सामान्य हैं।
सामान्य उपमानानि सामान्य वचनैः। उपमित व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। दूसरे सूत्र से हुआ है, ये लिखा है ना। ये दूसरे में ये कह रहे हैं, ग के अंतर्गत क्या ये बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत समासों में वह गुण प्रकट नहीं किया जाता, केवल ये बता दिया जा रहा है कि उपमेय और उपमान दोनों क्या हैं, समान हैं। वो पीछे दे रहा है इसको, लिखा है मुख कमलम पुरुष व्याघ्र। मुख कमल है और पुरुष क्या है, बाघ है। मुख ही कमल है और पुरुष क्या है, बाघ। इस श्रेणी में समास का दो प्रकार हो जाता है, दो प्रकार से विग्रह हो जाएगा, बात समझना। लिखा है मुखमेव कमलम, मुखमेव कमलम। अब पुरुष एव व्याघ्र, एव माने होता है ही, एव माने मुख ही कमल है, मुख ही क्या है माने कोई अंतर नहीं है। और पुरुष ही बाघ है, पुरुष ही क्या है, बाघ है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि मुख कमलमिव, मुख ही कमल है, पुरुष व्याघ्र, यहाँ उपमा हो जाएगा और ऊपर वाले में रूपक हो जाएगा। दो उदाहरण दिए ना, पहले एक को समझना। मुखमेव कमलम, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मुखमेव कमलम। और क्या रहे, मुख कमलमिव, मुख ही क्या है, कमल है ना। पुरुष व्याघ्र, यहाँ उपमा हो जाएगा। पुरुष किसकी तरह से है, ये वो उपमावाचक शब्द है ना, तो यहाँ उपमा हो जाएगी। और जो एक ऊपर दिया है वहाँ क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। इसके लिए यदि आपसे सूत्र पूछे तो आप बताना उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, और उपमान उत्तर पद कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समानाधिकरण, इतना बनेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका लौकिक विग्रह भी ध्यान में रखिए। चलिए हम जरा सा लिख देते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, उपमान उत्तर पद कर्म धारय, यही है ना। उपमान उत्तर पद कर्म धारय। उपमितम उपमितम व्याघ्रादिभिः हाँ सामान्य प्रयोगे ना, सामान्य लिखा है ना, सामान्य प्रयोगे, यही है, ठीक है। विसर्ग भी है क्या, सामान्य प्रयोग, ठीक है। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, व्याघ्र आदि ये दे दिया ना। बाघ से किसकी उपमा दी गई है, पुरुष की ना। अब ये आपको जो उदाहरण दे रहा है, ये उदाहरण दोनों ध्यान में रखिएगा। मुख कमलम आप में पूछे तो कहना कि ये उपमान उत्तर पद में है। हमने आपको बताया कि उपमान क्या है, जो अधिक गुण वाला होगा वही उपमा होता है ना। तो जो अधिक गुण वाला है वो ये बताइए, इसका मतलब कमल है, वो क्या है भाई, किसी का मुंह कमल थोड़ी ना हो जाता है, लेकिन लोग यही कहते हैं ना कि तुम्हारा मुंह किसकी तरह से है, कमल की तरह से है। और दूसरा फिर क्या है, बाघ, बाघ सिर्फ जीत पाएंगे लोग, नहीं जीत पाएंगे ना। लेकिन क्या कर रहे हैं, पुरुष ही क्या है, बाघ है, पुरुष है कि बाघ है। उपमेय और उपमान समान बता दिया गया है, माने कोई भी अंतर नहीं है इन दोनों में, सामान्य प्रयोग है। इन दोनों को क्या कैसा प्रयोग कर दिया गया है, सामान्य प्रयोग कर दिया। और ये जो उपमान यहाँ ऊपर जो पढ़ा गया वो उपमान पूर्व पद में था, पूर्व माने पहले पद में था। और यहाँ जो उपमान है वो कब हो गया है, उत्तर। मुखम कमल मेव, मुखम कमल मेव, ये लिखा है ना, मुखम कमल मेव। अब यहाँ देखिए ये पूर्व पद में हो गया है,
अभी जब हम लोग पीछे देख रहे हैं तो अगर यही कमल पहले हो जाए मुख बाद में हो जाए तब कौन सा समास हो जाएगा? उपमान पूर्व पद हो जाएगा। ऊपर ही पढ़ रहे थे ना, वहाँ क्या हो जाएगा? उपमान पूर्व पद। भले वो उदाहरण नहीं दिया है पर आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ मुखमिव कमल बन जाएगा ना, बनेगा ना, जैसे ऊपर बना है घन इव श्यामा बना है ना, तो मुख ही वो कमलम बन जाएगा ना। तो जब भाई कमल अधिक गुण वाला हो गया, उपमा किससे दे दी गई थी? ऊपर कमल से दी गई थी, चंद्रमा से दी गई थी ना, चंद्रमा से दी गई थी, घन से दी गई थी। अब यहाँ जो उपमा दी गई वो कमल से दे दी गई है ना। मुख किसकी तरह से दिख रहा है? यू उपमावाचक शब्द है ना, हम अलग करेंगे तो यू क्या है? उपमावाचक। इसमें जो उपमान है वो कहाँ हो गया? उत्तर पद में हो गया मुख कमलम। सिद्धि नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। मुख कमलम नपुंसकलिंग में बनेगा। उत्तर पद प्रधान है ना, मुख कमलम। उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है और कौन सा दिया है? पुरुषः व्याघ्र इव ना, पुरुषः व्याघ्र इव, यही है पुरुषः व्याघ्र इव। विभक्ति लोप हो जाएगा, क्या बनेगा? पुरुष व्याघ्र। ठीक है, नीचे दिख रहा है कि नहीं? पुरुष व्याघ्र। ठीक है, अब देखिए एक तो आपसे ये पूछ देगा किस सूत्र से हुआ है, ये यहाँ है सूत्र ना, और उपमान उत्तर पद कर्मधारय है। ये दोनों उदाहरण भी नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये लौकिक विग्रह भी, ठीक, इसको भी, और उसके बाद समस्त पद, ये है ना समस्त पद, इसका भी सेम चीज़ वही है। ये लौकिक विग्रह और ये क्या है? समस्त पद। एक बार तो खाली अगर मान लो पूछ दे पुरुष व्याघ्र में कौन सा समास है, तो पहले तो तत्पुरुष, उसके बाद कर्मधारय। कर्मधारय भी ऑप्शन में ना हो, समानाधिकरण हो तो समानाधिकरण, वो भी नहीं रहेगा कि सूत्र से हो रहा है तो सूत्र पूछे, या फिर आपसे पूछ दे कि या उत्तर पद है कि पूर्व पद है कि दोनों उभय पद है ना, तो ये क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, आगे देखें, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए नोट में यही कह रहा है कि खा के अंतर्गत समासों में वह गुण कर दिया गया जिसके कारण उपमा होती है। जिसके कारण क्या हो रही है? उपमा। घन इव श्यामा, घन के समान उपमा बताई गई है ना। घन से सुंदरता दिखाई जा रही है, चंद्रमा से दिखाई जा रही है, कमल से दिखा दिया जाए ना, किसी से भी दिखा सकते हैं। और नीचे कह रहे हैं कि ग के अंतर्गत समासों में वह गुण प्रकट नहीं किया गया, केवल ये बता दिया गया कि उपमेय और उपमान क्या हो गए? समान हो गए। अच्छा, इसको तो आपने लिख लिया, मुखमेव कमलम और पुरुष एवं व्याघ्र, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इसमें से मान लीजिए घुमाया तो कहीं गलत ना हो, वहाँ कह देना रूपक तत्पुरुष हो जा रहा है, रूपक कर्मधारय हो जाएगा ना, या रूपक तत्पुरुष कह दिया लोगन, तत्पुरुष करके लिखा रहेगा तो तत्पुरुष, कर्मधारय लिखा रहेगा तो रूपक कर्मधारय कर देना। तत्पुरुष बहुत बड़ा है ना, वहाँ क्या हो जाएगा? रूपक कर्मधारय। चूँकि हम लोग पढ़ किसमें भी अधिकरण समाप्त हो गया है, ठीक है, हम पढ़ कर्मधारय में रहे। जब पूछे मुखमेव कमलम, पुरुष ही क्या है? बाघ है। पुरुष ही क्या है? पुरुष एव व्याघ्र, एव माने ही, मुखमेव कमलम, क्या लिखा है? मुख एव कमलम, ये लिखा है ना, मुखमेव कमलम। तो मुख ही किसकी तरह दिख रहा है? मुख ही क्या है? कमल है। इसको क्या बताएंगे? रूपक कर्म धारय। क्लियर करके अलग अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? रूपक कर्म धारय। दूसरा उदाहरण एक और दिया था ना, हाँ, पुरुष एव व्याघ्र, ये भी वही रहेगा, पुरुष एव व्याघ्र, हमने अलग कर दिया है, पुरुष एव व्याघ्र। पुरुष ही क्या हो जाएगा? बाघ। इसको भी अलग, ये दोनों क्या हो जाएगा? रूपक कर्मधारय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। उसके बाद क्या कह रहा है? अब जब दूसरा पूछेगा मुखम,
मुखम कमलमिव, वो लिखा गया ना, मुखम कमलमिव, तब क्या बताएंगे, यहाँ उपमा हो गई है। ये क्या हो गया है, ये एक तो उपमा भी है, उपमा कर्मधारय भी हो जाएगा, ठीक, ये भी बन जाएगा, बनेगा ना, चाहे वो दे दे लौकिक विग्रह, चाहे मुख कमलम दे दे तो भी उपमा कर्मधारय भी बन रहा है। उसके बाद उपमित व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है, उपमान उत्तर पद कर्मधारय भी बनेगा। एक तो खाली यही अलग कर दिया गया है, ये कह रहा है कि यहाँ रूपक भी हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भेद नहीं दिखाया गया ना, रूपक क्या उसी पे आरोप कर दिया जाता है। मुख ही क्या बता दिया गया, कमल बता दिया गया, ये नहीं बताया गया कि भाई तन की मन की कम सुंदरता है, कम हो वैसी है। जब लोग गुस्साते तो कहेंगे भैंसी नहीं लगत थी ना, क्यों मोट रहे करियर रहे दोनों रहे तो आदमी क्या कहला, अरे ये देखा तू भैंस हो चल जाते, वो सीधे माने कौनो अंतर ना है भैंसी में, जबकि भैंसी में औरत में अंतर होला। लेकिन आपो लोग सुने होंगे गाँव, देखा वो कहत है नहीं, का बताएं कहत है नहीं, आपन बारी वाले सब ना कह देला, मतलब महिलाओं की बुराई इतनी बड़ी, अंतर है कि नहीं लोग। लेकिन क्या कहते हैं गांव में सुने होंगे ना, भाई वो गुण भी हो सकता है, धर्म भी, वो दोष भी तो हो सकता है। यदि आपको कोई कहता है देखा भैंसिक नहीं हो गई, इनकर मुँह भरसाई के का भरसाही नहीं मुँह रहेला, जे बार और ना झरले एकदम वैसे हो तो सबका कह रहे इनकर मुँह भरसाई नहीं लगत है। हाँ वही नहीं जनते नहीं भरता है, देखा कहती जो दाना भूजे ले ले और काहे अन्ना का लगा तो खाली लड़का करियर है ना, तो अन्ना ही बात कहा जाले। हाँ या काली माई चाहे भैंस चाहे बरताई नहीं मुँह उन्ने क्यों कहियो ना कहला, कौनो बढ़िया उपाधि ना देवल जाले। चला देखा क्यों पेट निकल गया लो, पुरुषों का ज़्यादा पेट निकलता है, तो गणेश जी लोग क्या कहते हैं, गणेश जी नहीं इन पेटों में फेंक दे हाँ, मतलब उनकर इज्जत बात है आरती एक के बात परेशानी तब उन्हें गणेश जी को ले। हाँ यार अगर महिला के गैयो के हो कह दे सीधे सब कहल भैंस माने भैंसी कत्तो पूजा ना होले, वैसी पूजा होले कौनो पूजा में ओकर दूध दही ना लगल। गाय को देवता की कोट में रखा गया है ना, गाय के खुर में 33 करोड़ देवताओं का स्थान होता है। चला हाँ देखा देखिए पुरुष एवं व्याघ्र, मुख कमल में पुरुष ही व्याघ्र, उपमा और रूपक दोनों समझ गए। अब क्या कह रहे, पहले रूपक समास कहेंगे, पहले क्या कहेंगे, वही जो ऊपर एक नंबर में लिखा है जो हमने आपको अलग करके बताया, ठीक। एक पर दूसरे का आरोप किया गया है, एक पे दूसरे का क्या कर दिया गया, एवं माने ही, पुरुष ही क्या है, बाघ है, पुरुष ही क्या हो गया, बाघ है, और मुख ही क्या हो गया, कमल है। तो डायरेक्टर लोग ये बात कहते हैं, जो भी महिलाएं देख रही होंगी वो अन्यथा ना लें, हंसाना केवल हमारा उद्देश्य है, और गांव में लोग ऐसा कहते भी हैं, हमने तो सुना है, आप वो लोग सुनबे किए होंगे, ऐसा नहीं हम नया कह रहे हैं ना, सुने कि नहीं, गुस्साला सब तो ये कहा ना, घरे दूरे कहा माइयो ये कबो गुस्सा कह दिए हैं, मान ला हमने कहीं दुब्बर पतिल रहनी थी ना, अच्छा कोई बहुत दुबली लड़की रहेगी ना तो उसके लिए भी लोग कुछ अच्छा नहीं कहते, कहीं कुल बिस्तुइयक नहीं लगत है, माने वो जितना खराब उपाधि हो, चाहे बिस्तुइया लगती मोटी हो तो ना फुर्त, सारी कमियां मतलब लड़कियों में दिखती है। हाँ तो क्या कह रहे हैं कि एक को रूपक, तो घर पे जो लोग उदाहरण देते हैं वो ज़्यादा रूपक दे देते हैं, ना कहना भैंसिक ना लगी भैंस जाती है, ये कहा जाती भैंस दिखत ना हो भैंस, मतलब वो भैंस हम कबो कबो कन्फ्यूज हो जाए लगे, हम मोट लड़की देखी कहीं देने से भैंस कहा था, हम खोजे लगी ला क्या करें, पहले रूपक समास कहेंगे क्योंकि एक पर दूसरे का आरोप किया गया है। काव्यों के प्राचीन टीकाकारों ने रूपक समास के स्थलों पर मयूर व्यंजक आदि समास भी माना है, तो यहाँ जरा सा आप अलग कर लीजिएगा, इसको मयूर व्यंजक आदि समास भी कहते हैं ना। जो प्राचीन टीकाकार हैं क्या कह रहे हैं कि कुछ काव्य के प्राचीन टीकाकारों ने, तो मान लो आपसे पूछ दे कि इसमें मयूर व्यंजक आदि समास किसको कह दिया गया, तो मुखमेव कमलम, रूपक को क्या कह दिए, इसको यही कह रहा है ना, कह रहे हैं कि प्राचीन काव्यों के प्राचीन टीकाकारों ने रूपक समास के स्थलों पर, जो रूपक समास जिसको बताया गया ना, उसको मयूर व्यंजक आदि समास भी माना है। कौन लोग, प्राचीन टीकाकार लोग, जो काव्य के प्राचीन, जो काव्य की रचना करने वाले हैं
ऐसे टीकाकार लोग इसको मयूर व्यंजक आदि कह दिए। तो इसका कई ठो नाम हो गया ना। तो आपसे मान लो पूछ देते इसको मयूर व्यंजक आदि कौन कहा है? काव्य के प्राचीन टीकाकारों ने इसको मयूर व्यंजक कह दिया। इसको रूपक कहा गया ना, इसी को रूपक कहा गया, इसी को उपमित व्याघ्रादि भी समस्त समान प्रयोग है। सूत्र लगा, इसको उपमान उत्तर पद कर्मधारय कहेंगे। 6-7 ठो खाली एक नौवे पड़ गया ना, माने खाली एक आदमी के साथ नाम याद करना हो तो वो दुर्गति है। और तो वही कह रहे हैं कि इनको लोग मयूर व्यंजक और दूसरे को उपमित समास कहेंगे। दूसरा भी लिख लीजिएगा, दूसरे जिसको उपमा कहा गया, उपमा को ही उपमित भी कहते हैं। जो दूसरा उदाहरण मतलब समझ पाए, जो कमलम्यू लिखा है, मुखम कमलम्यू, उसको उपमित समास कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उपमित। तो दोनों को अलग अलग लिख लीजिएगा। उसको मयूर व्यंजक ऊपर वाक मुखमेव कमलम, इसको क्या कहेंगे? मुखमेव कमलम को एक तो रूपक कहा गया, दूसरे इसको मयूर व्यंजक आदि कहा गया। बात समझ पाए? अब मयूर व्यंजक आदि कौन कहा है? काव्य के प्राचीन, मान लो आपसे परीक्षा में दे दे कि काव्य के प्राचीन टीकाकारों के अनुसार इसको क्या कहा गया, तो क्या कहेंगे? मयूर व्यंजक आदि। इसको जो मुखमेव कमलम है, जिसको रूपक हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, जिसको पाणिनि पतंजलि ने रूपक कह दिया, उसी को जो काव्य कर की रचना करने वाले हैं, क्या लिखा है? काव्य के प्राचीन टीकाकार ना, जो काव्य रचना वाले हैं उसको कहे मयूर व्यंजक आदि समास है। कन्फर्म हो गया ना? तो मान लीजिए ऐसे कभी कभी ना छोटी पंक्तियों से दे देता है और आदमी उसको केयर नहीं कर पाता है, तो कहीं फंसे ना आप लोग। हाँ वही चीज़ है ना, और छोटी छोटी चीज़ें पंक्तियों से उठा दे रहा है। हाँ नीचे वाला जो लिखा है ना, नीचे पुरुष व्याघ्र इव, और एक लिखा है मुखम कमलमिव ना, इसको उपमित समास भी कहते हैं। ऊपरा वाले पागल जोन एक नंबर में लिखा है, देखो क्या लिखा है रूपक को, देखो यहाँ हमने क्या लिखा है रूपक ना, वही का खाली मयूर व्यंजक आदि लिख दिया, सही हो जाएगी। और जो इधर वाला उदाहरण दिए हैं वहाँ ये लिख लो उपमित समास कहते हैं। चला आगे देख लेवल जाए, अब कोनो दिक्कत ना ना। और इसको उपमित समास को ही उत्तर पद कर्मधारय भी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उत्तर पद कर्मधारय भी कहेंगे। वो तो ऊपर है चिल्लायल जात हो, इसको उत्तर पद, वो भी उत्तर पद कर्मधारय हो जाएगा, ये भी उत्तर पद में चला जाएगा ना। एक बार उत्तर पद कर्मधारय हो रहा है, एक बार आपसे पूछेगा तो उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग ही हो रहा है, फिर रूपक भी हो रहा है, मयूर व्यंजक आदि भी हो रहा है ना। और फिर इधर हम देख रहे हैं तो उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय और दोनों सूत्र से भी हो रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। विशेषण उभय पद कर्मधारय। ELT की परीक्षा की वो GIC की परीक्षा की डेट थोड़ा आगे बढ़ी, 14 जून को हो गई। हाँ इंटर कॉलेज वाला 7 जून को थी ना, 14 को चली गई शायद। उस दिन कौन सा पेपर तो है, रविवार को 14 है, 14 जून को चली गई GIC वाला पेपर। तब तक आप लोग खाली हो जाएंगे TGT का देख करके। वैसे 10 दिन में का उलट दी वालों में। किसका? नहीं देखो ग्रुप में पड़ा हुआ है। नहीं राजकीय जो इंटर कॉलेज वाला है उसके आगे लिखा रहता है प्रवक्ता। तो देखिए तो हम ममता भी डाली थी, कई लोग लगाए थे स्टेटस। किसका? कहाँ नहीं करवाई? चला आए जाए दे दिया, नहीं बहुत अच्छी तैयारी ना है ना, जैसे बहुत पछताए कि है ना कि मान ला कुल पड़ गया। तकलीफ वहाँ होती है जहाँ तैयारी अच्छी हो। जब बहुत अच्छी तैयारी नहीं तो घबराने का नहीं, आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, पेपर आएगा सबका देख के आजमा लेना कितना हमारा सही हो रहा है, अगली बार बैठना पढ़ लिख करके। चलिए विशेषण उभय पद कर्मधारय।
अब इनमें दोनों विशेषण रही, इसमें क्या रहेगा? उभय माने दोनों, विशेषण उभय पद कर्मधारय। दो समानाधिकरण माने दोनों समान रहे, समानाधिकरण ही हम लोग पढ़ रहे हैं, या कर्मधारय। दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषण उभय पद कर्मधारय कर। एक तो परिभाषा भी जो छोटी छोटी दिया है ना, उसको भी आप लोग लिखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा किताब से, ताकि ये न लगे कि दे दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को क्या कहते हैं, तो आप ये बता पाएँ। जिसमें दोनों समानाधिकरण विशेषण रहेगा तो आप ये ना कहने लगे कि हाँ उत्तर पद कर्मधारय। जब दोनों विशेष, भाई वो एक परिभाषा है ना, यही कह रही है कि दो समानाधिकरण विशेषण, दोनों समान विशेषण हो, दोनों क्या हो? जैसे कृष्णा श्वेता, गोर करिया, हाँ एकदम भोजपुरी में गोर करिया, केहू कह रही एकदम आ गया हुआ तो वो एकदम पानी है। दो लोग का जोड़ा ऐसो लग जाता है, वह यानी एकदम हरम जब बोलिए तक ये उगिलत रहे ना, और औरत बेचारी वो हमेशा एकदम पानी ही रहती है। अच्छा हम पढ़ाएंगे तो औरतों पक्ष में ही रहेंगे, ये बात है। पुरुष होता तो कतई नहीं ये बात, ये उदाहरण तो कभी नहीं दे सकता है। वो तो सब औरतें पीछे पड़े रहते हैं, चाहे जितना पुरुष वर्ग पढ़ाएं और चाहे किसी का। आप देखिए, मेरा किसी से बैर नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खिंचाई किसकी करते हैं? महिलाओं की करते हैं ना। और सच्चाई यही है, ज़्यादा आग उगलता कौन है? पुरुष उगलते हैं। अब महिलाएं शांत रहती हैं, कौनों का छोड़ का हम महिला उगलती हैं, पुरुष लोग इसीलिए तो हम अब सोचे हैं कि लाइव आए, कम से कम हम लोग भी अपनी बात को आगे बढ़ा पाएँ। बाकी पुरुष तो सब बढ़ा ही रहे हैं, को महिला छोड़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए कम से कम। इसी प्रकार तो क्या कह रहा है कि दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषण उभय पद कर्मधारय कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण उभय पद कर्मधारय। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च अश्व, कोई अश्व है वो किस कलर का है? कृष्ण, और श्वेत दोनों है। गाय कभी कभी काली और सफ़ेद दोनों होती है, देखिए कि नहीं, खाली काली नहीं होती है, खाली काली भी होती है सफ़ेद भी होती है, पर काली सफ़ेद दोनों भी होती है ना। तो मान लीजिए कोई गाय है, वो भी कृष्णश्च श्वेतश्च हो सकता है ना। इसी प्रकार तो कत प्रत्यय में अंत होने वाले, किस प्रत्यय में होने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषण ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं? विशेषण। इसी प्रकार समास बनाते हैं स्नातश्च अनुलिप्तश्च। क्या लिखा? स्नातश्च अनुलिप्तश्च। और फिर कहा इसी तरह बन जाएगा शीत उष्ण, बन जाएगा, विशेषण उभय पद हो जाएगा ना, शीत और उष्ण। या रक्त और पीत, ठंडा गरम बन जाएगा ना। एक जने आग एक जने पानी ना। लोग कहते हैं कि एक ठे लड़का हमारा आग हो, एक ठे बेचारा शांत रहा, तो माने एक ठे आग हो एक ठे पानी हो ना। दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। एक दूसरे का क्या हो सकता है? तो आपसे परीक्षा में पूछ दे कि दो विशेषणों में एक दूसरे का जो प्रतिवादी होगा उसको क्या कहेंगे? विशेषण उभय पद कर्मधारय। खाली ये लिख देगी, और बाद वहीं सोचत रहा कि हम तो कुल पढ़ के आ गए नहीं, कुल जितना उदाहरण रट आ गए, उदाहरण पूछबन के लिए परिभाषा घुमा दल। भाई वो पूछ सकता है ना क्वेश्चन। मान लीजिए आपके सामने रख दिया कि दो विशेषणों में एक दूसरे का प्रतिवादी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? विशेषण उभय पद कर्मधारय कहेंगे कि उपमान पद की उपमान पूर्व पद। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं। और वहीं से इसी को कहते हैं उलझाना। तो इसमें थोड़ी देर तक लोग उलझेंगे कि भैया ये प्रतिवादी वाली प्रतिवादी, और नीचे उदाहरण भी नहीं दिया रहेगा, और नीचे तो चारों ऑप्शन डालेगा ना। एग्जाम्पल देता शायद प्रतिवादी का आपको याद भी आता ना, और दे दी उदाहरण, और बाद सोचा वो दे दिया सूत्र विशेषण उभय पद कर्मधारय ना। तो क्या लिखा है? चरंच अचरंच, एक चर है एक अचर है ना। संसार चरंच अचरंच, कृतंच अकृतंच। कृतन माने जो करने योग्य है, अकृतन माने जो ना करने योग्य है। कृतंच अकृतंच तो मानो प्रतिवादी वाला उदाहरण आपसे पूछे तो नीचे वाला दोनों बता देना। जब पढ़ल करा लोगों तो पहले कुल फरिया पढ़ल करा, फिर इकट्ठे पढ़ल करा। जैसे हम लोग एक ही माँ बाप से हैं
तो एक बार लोग कहते हैं एक के बाप को 3 लड़का हम, फिर उन्नउन में भेद कहल जाला कि ना कोनो गोर हो, कोनो करिया हो, कोनो छोट हो, कोनो मोट हो, कोनो लड़का हो, कोनो सीधा हो, कोनो पागल हो, कोनो बहुत चालाक हो, कोनो ढेर के खाला, कोनो खइबे न करेला, है कि नहीं है। फिर बच्चों में भी भेद किया जाता है। तो उसी तरह पहले तो हम लोग एक के परिवार में लेके चल दिए तत्पुरुष, फिर तत्पुरुष को डिवाइड किया गया, परिवार टूटा कि नहीं टूटा, उसको 2 किया गया, व्यधिकरण समानाधिकरण। फिर व्यधिकरण का भेद अलग किया गया, भाई व्यधिकरण एक बाबा स्कूल हो गई ना, समानाधिकरण एक बाबा से, अब ये हर कुल एकदम टूटल पनईस पुनुई निकल चल जाती हो। फिर आदमी एक ही में कुछ अच्छाई कुछ बुराई निकलने लगती है, एक में भाई हम लोग में भी कुछ अच्छाई कुछ गुण है, कुछ अवगुण भी है ना सबके अंदर, ऐसा नहीं सब गुण लेके बैठ गए हैं। तो जब विशेषणों में एक दूसरे का प्रतिवादी वाला उदाहरण पूछे, जैसे प्रतिवादी चीज़ मिल गया अब आपको यहाँ से ना, तो यहाँ क्या है चरण च आचरण च ना, और एक तरह कृष्ण श्वेत हो गया था, ऊपर देखा गया विशेषण दोनों पद क्या है, ये विशेषण वाला उदाहरण बन जाएगा, बनेगा। और जब कत प्रत्यय वाला उदाहरण पूछी तब अस्नातश्च अनुलिप्तश्च, दोनों के अंत में अस्नात में त है, अनुलिप्त में भी क्या है, इनमें देखा 2-3 तरह से क्वेश्चन बने लायक है। एक तो विशेषण उभय पद कर्मधारय कुल उदाहरण बन जाई हैं, बनी ओकरे बाद समानाधिकरण को बन जाई, ओकरे बाद कर्मधारय को बन जाई, ओकरे बाद मान ला तो से पूछ दे। अब देखो जैसे कृष्ण में कत प्रत्यय नहीं है, श्वेत में तो है पर कृष्ण में नहीं है, और ये कहा इस प्रकार 2 कत प्रत्ययों में अंत होने वाले, माने दोनों में कत प्रत्यय रहे चाहिए, दोनों में क्या रहना चाहिए, तो ऐसे समझो ना, लिखा है इसी प्रकार 2 कत प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषण ही होते हैं, दोनों में कत प्रत्यय। जैसे ऊपर में अगर आप देखेंगी तो दोनों में नहीं मिल पा रहा है, कृष्ण में नहीं है ना, लेकिन श्वेत में है, तो कह रहे हैं दोनों में कत प्रत्यय, अस्नातश्च अनुलिप्तश्च, रक्तपीत का हो जाएगा ना, ठीक है। फिर 2 विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है, तो प्रतिवादी वाले में पूछे तो ई, कत में पूछे तो ऊ, दोनों उभय विशेषण उभय पद पूछे, विशेषण उभय पद में कुल आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको लिख दे रहे हैं, विशेषण उभय पद कर्मधारय, उसके बाद द्विगु समास है ना, और द्विगु समास का दूसरा समास है वो तत्पुरुष है, हाँ ये देखा तत्पुरुष, हाँ, और नीचे जब द्विगु में जाएंगे वो दूसरा समास नहीं है, वो भी तत्पुरुष द्विगु ही है। भाई आपको समास के कितने भेद थे, हाँ 4 है ना, तो वहीं में नाते तो, और इसके 2 होते, हाँ चलिए देखते हैं क्या लिखा है, विशेषणों उभय पद कर्मधारय, विशेषणों उभय पद कर्म धारय, ये विशेषणों उभय पद कर्म धारय। इसके देखिए कितने नाम बता दिए गए, कुल पहला उदाहरण बोलिए क्या दिया था, हाँ कृष्णश्च, कहाँ गड़बड़ाया जाता, क्या लिखना था, एक मिनट गलत ना हो जाए, अच्छा कृष्णश्च श्वेतश्च ना, श्वेतश्च और श्वेतश्च, यही है ना, तश्च, ठीक है, कृष्णश्च श्वेतश्च। अब कृष्ण माने काला, श्वेत माने सफ़ेद, ये दोनों क्या हो गया, ये उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों। और एक तो ये कर्मधारय हो, मान लो परीक्षा में खाली लिख दे कृष्ण और श्वेता, कृष्ण श्वेता ना, मान लीजिए ये लिख दे तो भी एक तो ये कर्मधारय बन जाएगा, बनेगा, दूसरे ये विशेषण उभय पद कर्मधारय बनेगा ना।
खाली कर्मधारय उसके बाद कुछ नहीं बना तो तत्पुरुष भी बन जाएगा, समानाधिकरण भी बन जाएगा, बनेगा ना। और विशेषण उभयपद कर्मधारय भी बन जाएगा। उसके बाद आगे लिखा था अश्व, वो अश्व हो सकता है, गाय हो सकती है ना। मान ला हम रहूल वंचित कपड़ा रही गोर करिया हो जाए तो कोनो बात ही ना हो। चलिए, इसी प्रकार दो कत प्रत्यय में अंत होने वाले, एक तो विशेषण उभयपद कर्मधारय ये भी हो जाएगा। अश्नातश्च अनुलिप्तश्च लिखा है ना, अश्नातश्च उसके बाद अनुलिप्तश्च, ये लिखा है ना, अश्नातश्च अनुलिप्तश्च, फिर बनेगा अश्नाता, संधि कार्य हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा, लोप इत्यादि हो करके लास्ट में क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी ना। अश्नाता नुलिप्तश्च, ये बनेगा ना, त अश्नाता अनुलिप्ता, यही है ना। ये आपका जो उदाहरण है, एक तो विशेषण उभय पद है ये है, पर दोनों कत प्रत्यय में अंत होने वाला है। ये स्नाता में भी कत प्रत्यय है और अनुलिप्त में भी कत प्रत्यय है, ये चीज़ आपको पकड़ना है। दूसरे ये विशेषण उभय पद कर्मधारय तो है ये है। तीसरे एक तत्पुरुष भी है, ठीक, तत्पुरुष है प्लस कर्म धारय है, दूसरे समानाधिकरण है, ठीक, समानाधिकरण है, और एक विशेषण उभयपद कर्मधारय है और कत प्रत्यय दोनों के अंत में भी है ना। माने देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे बन गया, बना ना। उसके बाद क्या कह रहा है, कहाँ गया पन्ना पन्ना सब भाग जा रहा है। अश्नातश्च अनुलिप्तश्च, उसी तरह देखिए रक्तपीत का भी बन जाएगा ना। परीक्षा इसमें नहीं दिया है पर रक्तपीत भी हो जाएगा। रक्त में भी कत प्रत्यय है, पीत में भी, रक्तश्च पीतश्च ना, रक्तपीता बन जाएगा। दो विशेषणों में एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। दो विशेषणों में क्या हो सकता है, एक दूसरे का प्रतिवादी हो सकता है। चरंच, ये लिखा है ना, चरंच, यही है, देखिए चरंच, उसके बाद अचरंच, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी ना, चरा चरम, चरा चरम, ये लिखा है। अब ये प्रतिवादी वाला उदाहरण हो गया, क्या हो गया, प्रतिवादी का उदाहरण होगा। प्रतिवादी तो है ये है, विशेषण उभयपद कर्मधारय भी है, उसके बाद ये तत्पुरुष भी हो जाएगा, उसके बाद कर्मधारय हो जाएगा, तीसरे समानाधिकरण भी हो जाएगा, ठीक है। और यह तत्पुरुष का भेद भी हो जाएगा। किसका भेद है, तत्पुरुष का भेद। उस तत्पुरुष के भेद में समानाधिकरण आया था। ऑप्शन में लिख देंगे व्यधिकरण का उदाहरण है तो कह देना नहीं, व्यधिकरण नहीं है ना, किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, समानाधिकरण में। कृतंच अकृतंच लिख लीजिएगा इसको भी, कृतंच अकृतंच माने करने योग्य और ना करने योग्य कर्म। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे की क्लास को हम कल देखते हैं। शुभ संध्या आप सभी लोगों को।